India's heavyweight boxer Satish Kumar lost it by a whisker, but he is being felicitated with a car over here, and also the country is giving him the kind of recognition that is needed. With me, Satish. Satish lost out an Olympic medal by a whisker. Satish, जब आपको वो अब आप वैसे तो खुश होंगे क्योंकि मेडल नहीं मिला है, लेकिन फिर भी लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपको जानते हैं और रिकॉग्निशन भी मिल रही है, कैश प्राइजेस भी मिल रही है, आज एक गाड़ी भी मिल रही है आपको, तो आपका क्या मूड है? जी, बिल्कुल देखो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सभी देशवासी इतना प्यार दे रहे हैं क्योंकि भले ही हम मेडल ना जीते हों, लेकिन जिस हिसाब से हमें प्यार मिल रहा है, देखो मेडल जीतने के बाद तो सभी सम्मान करते हैं, लेकिन जो मेडल्स के पास करीब पहुंच गए हैं और जो लॉस हो गए थे, उनको जो आज टाटा मोटर्स ने ये जो गाड़ी दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, काफ़ी काबिल तारीफ़ है और मैं शुक्रिया करता हूँ कि हम सब का मनोबल बढ़ाने के लिए ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, ये फंक्शन कर रहा है। सुपर हेवीवेट एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि आज तक इंडिया में सिर्फ दो या तीन ही सुपर हेवीवेट के अच्छे बॉक्सर रहे हैं। तो आप किस तरह से सोचते हो इस चीज़ को कि मतलब बहुत टफ कंपटीशन है, क्योंकि आपकी कंपटीशन जो थी क्वार्टर फाइनल में वो वर्ल्ड चैंपियन के साथ था? जी, बिल्कुल देखो कंपटीशन तो टफ होता है क्योंकि एक ओलंपिक ऐसा गेम होता है क्योंकि उसमें एक ही नहीं सभी कंट्री के बॉक्सर टफ होते हैं क्योंकि जितने भी बॉक्सर ओलंपिक में जाते हैं वो कोई सभी क्वालिफाइड बॉक्सर जाते हैं। ये जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम इनकी तरह नहीं होता है कि ओलंपिक में जो भी बंदा जाएगा वो सिर्फ अपना कोटा हासिल करेगा और उसके बाद जाएगा, तो किसी को हल्के में नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, टफ था मेरे लिए क्योंकि जो मेरे को कट लग गया था, कट लगने के बाद जो मैं खेला, मैंने अपना 100% दिया था, लेकिन कहीं न कहीं एक कमी थी जो मेरे कट की वज़ह से जो मैं पूरी नहीं कर पाया। लेकिन आप डरे नहीं? लोग ये भी कह रहे थे कि कट के वजह से शायद आप कम्पीट नहीं करेंगे, ऐसी अफवाहें चढ़ रही थी, लेकिन उस वक्त आप एक वर्ल्ड चैंपियन को, जो कि आपसे करीब करीब 20 किलो ज़्यादा वेट रखते हैं, आपसे लंबे भी हैं वो, उसके खिलाफ आपने जो फाइट किया वो एक काबिल तारीफ है। जी, बिल्कुल देखो उसके लिए मैं अपने पापा को और अपनी मम्मी को शुक्रिया करूँगा जिन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट कर दिया था कि मेरे को वो फ़ाइट करनी पड़ी। क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया था बेटा आपको कट लगा हुआ है लेकिन ये दोबारा खुल जाएगा, इससे ज़्यादा और क्या होगा। लेकिन शायद ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, आप जिस मुकाम पे यहाँ पे पहुँचे हो मेडल बाउट, देखो कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये खेलनी ही खेलनी है, चाहे आप बेशक हार के आओ, लेकिन हाँ, ये बाउट खेलनी ज़रूर है आपको। हमें अखिल कुमार, जो कि बहुत आपको मानते हैं और आप भी उनको काफ़ी मानते हो, एज ए कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, जिनको ओलंपिक उनको भी मेडल नहीं मिल पाया था एक मैच की वजह से। उन्होंने जब एक बात कही कि टीम की जो सपोर्ट स्टाफ था या डॉक्टर की कोई कमी रह गई या कुछ ऐसी जो इश्यूज आई थी आपको, तो उसको कैसे आपने हैंडल किया, क्योंकि इश्यूज तो बन रही थी उस वक्त? जी, देखो मेरे साथ तो नहीं था ऐसा कि भाई कोई इशू आई हो क्योंकि डॉक्टर्स भी थे और सपोर्टिंग स्टाफ भी था हमारे साथ में। तो सपोर्टिंग स्टाफ को लेके क्या नहीं, एक्चुअली डायरेक्टर? कुछ लोगों का था, वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरे लिए तो जो मैंने बोला था वो था, ऑलरेडी सब कुछ था। तो आपके लिए कोई हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर जो बॉक्सिंग के थे, उनका रोल काफ़ी क्वेश्चन में आया है कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि शायद कुछ कमियां रह गई बॉक्सिंग में। एक ही मेडल मिला हमें बॉक्सिंग में, लवलीना का बस। नहीं, एक्चुअली क्या था कि देखो हर वेट का अलग अलग सिस्टम है। अब जैसे हम ओलंपिक से पहले इटली गए हुए थे ट्रेनिंग के लिए, तो जहाँ तक मैं देखता हूँ मेरे लिए तो वो सही था क्योंकि मेरे को वहाँ पे पार्टनर मिले थे, क्योंकि अदर कंट्री के वहाँ पे जो जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई कर रखा है वो पार्टनर आ रखे थे, तो मेरे लिए तो बेस्ट था वो मोमेंट। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि आपको अच्छा नहीं मिला है। सतीश, आप यहाँ से आगे क्या देखते हो, क्योंकि आप उन चंद गिने चुने लोगों में हो जो कि, क्योंकि सुपर हेवी वेट में इंडिया में बॉक्सिंग देखा नहीं जाता और बहुत लंबा पर करियर देखते नहीं हैं। आप वेट और बढ़ा के और थोड़ा सा रिमॉडलिंग करना चाहोगे अपने आप को, या आप इसी वेट कैटेगरी में ही करना चाहोगे? मतलब सुपर वेट तो ओपन क्लास है, तो आप क्या और 10 किलो 15 किलो वेट और बढ़ा के और? जी, बिल्कुल देखो मैं भी देखूँगा अभी अपने फिजियो से, अपने कोचेसों से बात करके जो अपने
ट्रेनर हैं उनसे कंसर्न करके कि भाई अभी क्या करना है, क्योंकि जो जिस वेट में मैं खेला था अभी मेरा उस दिन मेरा 93 कुछ वेट था। तो मैं उनसे कंसर्न करूंगा अपने ट्रेनर हैं वहाँ पे कि भाई हमारा वेट कैसे बढ़ाया जाए, ताकि उसी उसी में स्पीड और पावर और जनरेट हो, तो उसके ऊपर काम करेंगे। परमजीत समोटा की बात अगर हम करते हैं तो वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन उसके बाद का जो है धीरे धीरे वो चले गए। लेकिन आप उससे कैसे अलग आप सोचते हो कि आप कॉमनवेल्थ गेम्स नेक्स्ट ईयर है, उसमें तो हमें मेडल मिलेगा ही आपसे, तो आप उसके अलावा क्या सोचते हो? जी, बिल्कुल देखो हर एक खिलाड़ी का यही एम होता है कि हम अपने देश के लिए मेडल लेकर आएँ और अपने लिए मेडल लेकर आएँ। तो मेरा भी एम यही है कि मैं जो आने वाले टूर्नामेंट आ रहे हैं उनमें अपने लिए मेडल लूँ, अपने देश के लिए मेडल लूँ। उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स, जी, एशियन गेम्स जी और वर्ल्ड बिल्कुल। चैंपियनशिप जी के हाँ, जी आप क्योंकि पूरा दम लगाओगे जी कि? बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखो जो अभी कमी जहाँ पे रह गई है उसका उसको पूरा इस तरह करेंगे। से अलग ट्रेनिंग किस तरह से करना चाहोगे? जी बिल्कुल, देखो कोचों के साथ मिल के पता चले, वो जैसे बताएँगे और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, फॉरेन कोचेस या सभी के साथ मिल के उनकी सलाह मिलाएँगे और जो ट्रेनिंग वो बताएँगे वो उस पे काम करेंगे।